हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक है ना। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो ये घोषित किया किसको? 2026 को इन्होंने घोषित किया। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश के पॉल बिया ने 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक के रूप में अपना पद फिर से हासिल किया? तो ये कैमरून कंट्री हो जाता है, कैमरून। 26 अक्टूबर 2025 को किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये चीन हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए। 14 अक्टूबर है ना, 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? किस विषय के साथ मनाया गया? एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, है ना। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? तो दुनिया का पहला देश घोषित किया किसको? ये मालदीव को घोषित किया है। 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक किस कनाडाई विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की? तो यात्रा किसने किया? अनीता आनंद ने यात्रा किया है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2025 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? मैं जो लड़की हूं, जिस बदलाव का मैं नेतृत्व करती हूं, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां, है ना। 13 अक्टूबर 2025 को नेक्स्ट बिंदु है, 13 अक्टूबर 2025 को किस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा में शांति बहाल करने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो यह शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन हो जाएगा, शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन हो जाएगा, है ना। 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और AI स्टार्टअप्स एंथ्रोपिक ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो सलाहकार किसने? ऋषि सुनक ने नियुक्त किया है ना। किसने नियुक्त किया? ऋषि सुनक ने इसको नियुक्त किया है। नेक्स्ट हो जाएगा 9 अक्टूबर 2025 को तालिबान सरकार के किस विदेश मंत्री ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की? आमिर खान मुक्तकी ने, ठीक है। 9 अक्टूबर 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की सूची में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा और अमेरिका शीर्ष पर है, ये है ना, अमेरिका शीर्ष पर है। 10 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया? तो इस सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। 9 अक्टूबर 2025 को बारबाडोसा में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया, है ना। किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला के द्वारा किया गया है। और 10 सितंबर 2025 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 मनाया गया? तो आत्महत्या पर कहानी बदलना, आत्महत्या पर कहानी बदलना। चलिए नेक्स्ट जो हो जाता है, ये जो नेक्स्ट है 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीचंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ यहाँ भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी, तो ये वाराणसी में हुआ है ना। 10 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में।
है ना। 8 सितंबर 2025 को 8 सितंबर 2025 को हुए नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर एस्टोएरे के नेतृत्व वाली किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की? तो लेबर पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता को हासिल किया है ना। 9 सितंबर 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस शहर में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ कहाँ पर किया है? दुबई में किया गया। 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 मनाया गया? तो याद रखिएगा, ये डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना इस थीम के साथ मनाया गया। 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2025 मनाया गया? तो स्वस्थ वृद्धावस्था, है ना। 9 सितंबर 2025 को नेपाल में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया? तो जेएनजेड के वजह से, जेएनजेड, है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? सेबेस्टियन लेकार्नू को नियुक्त किया है, सेबेस्टियन लेकार्नू को, है ना। 7 सितंबर 2025 को रूसी वैज्ञानिकों ने किस नाम से दुनिया की पहली एमआरएनए कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग किया? तो ये है एंटेरोमिक्स, है ना, एंटेरोमिक्स हो जाएगा। और 6 सितंबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किसे देश की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री नियुक्त किया? तो शबाना महमूद को। पाकिस्तानी मूल के हैं ये, जिनका नाम है शबाना महमूद, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 2 से 4 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की? तो किस देश के हैं ये? सिंगापुर की, है ना। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की? कहाँ के? सिंगापुर के। और सितंबर 2025 को थाईलैंड की संसद द्वारा किसे देश का प्रधानमंत्री चुना गया? अनुतीन चारनवीराकुल को चुना गया है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 1 सितंबर 2025 को, है ना, दक्षिण अमेरिकी देश गुआना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? इरफान अली को चुना गया है ना, इरफान अली को चुना गया। 1 सितंबर 2025 को भारत ने उच्च शिक्षा हेतु किस देश के छात्रों के लिए 1000 है ना ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? किसने? अफगानिस्तान ने यह घोषणा किया। 2 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने किस अनुभवी राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात का राजदूत नियुक्त किया? डॉक्टर दीपक मित्तल को, है ना, डॉक्टर दीपक मित्तल को नियुक्त किया। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तियानजिन में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किन 2 देशों की यात्रा पर गए थे? तो जापान और चीन की यात्रा पर गए थे। 16 सितंबर 2025 को मनाए गए किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कदमत शामिल हुआ? तो पापुआ न्यू गिनी में ये शामिल हुआ, पापुआ न्यू गिनी में शामिल हुआ, है ना। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था, है ना। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक, है ना, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स बना है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।